यूं ही अपनी दुआ की थपकी देते रहिए, यूं ही अपनी दुआ की थपकी देते रहिए, और किसी दवा की ज़रूरत नहीं मुझे। लोग कहते थे कि इसके सर पर 7 पीरों का हाथ है, खुशबख्ती इसकी कनीज़ है, अनदेखी मखलूक इसकी हिफाजत करती है। एक बार एक खूनख्वार कुत्ता अचानक इस पर हमलावर हुआ। करीब बैठे एक आवारा कुत्ते ने अपनी जान देकर इसकी हिफाजत की, हालांकि वो इसका पालतू भी ना था। भला ऐसा भी कभी होता है? इसके चेहरे पर नूरानी बाला था। मैंने इससे ये कहा, दरमानदा हो, किस्मत का मारा, अपनी खुशबख्ती का राज मुझे बता। कहका लगा कर बोला, पैदा मैं तो बदकिस्मत ही हुआ था। 3 बरस का था जब मुशफ़क़े बाप दिल हार गया। माँ चिट्टी अनपढ़ थी, वो खौफ का शिकार हो गई। एक कमरे का मकान था, उस पर कर्ज लेती रहती, मुझे सामने बिठा लेती, मोहब्बत पाश नजरों से देखती रहती। करीब ही चच्ची का घर था, पढ़ा लिखा, फसीह व बलीग और मेहनती खानदान। चची मेरी माँ से कहती, मेहनत और दुआ से तकदीर बदलती है, अपने बेटे के लिए हाथ उठा, जुमले बदल बदल कर दुआ मांग। और माँ हैरत से इसे देखती रहती। घर आती तो मुझे सामने बिठा लेती। कई बार दुआ मांगने की कोशिश की, लफ्ज़ से लफ्ज़ ना जुड़ता। हकीकत इस बेचारी के पास कोई लफ्ज़ था ही नहीं। दुआ वो क्या मांगती। मैं बड़ा हो रहा था, कई बार काम करने की कोशिश की। बदकिस्मती की शिद्दत ऐसी थी कि जिस चीज़ को हाथ लगाता मट्टी हो जाती, नुकसान कमर तोड़ देता। कुछ अरसा मिस्त्री के साथ ईंटें जोड़ता रहा। अब एक बार फिर पैसे जमा कर रहा था। इरादा था कि शहर से बर्तन लाकर बेचूंगा। एक दिन कर्जदार इकट्ठे होकर आए, घर से हमें निकाल बाहर किया, हमारे 3 डिब्बे बाहर फेंक दिए। क़यामत का सा समा था। घर माँ बेटा कभी इधर भागें कभी उधर। रात होने से कबल सर तो कहीं छुपाना था। आखिर मासी रिजवाना को रहम आया। ऊपर वाला कमरा खाली था, मगर सीढ़ी ना बनी थी। बांस वाली सीढ़ी पर खौफ के मारी माँ चढ़ने से इनकार कर रही थी। एक जीना ऊपर जाए, एक नीचे। बड़ी मुश्किल से मैं तकरीबन उठाकर एक जीना चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। खौफ की मारी माँ फिर नीचे ना उतर सकी। कोई दिलासा, कोई मिन्नत, कुछ काम ना आई। जिस्म कांपने लगता। कहती, मैं ऊपर ही ठीक हूँ। 3 दिन गुजर गए। मैं जानता था कि वह धूप को तरस रही है। मैं जानता था वो ताज़ा मकई के गर्म दाने खाने को तरस रही थी। कुएं पर औरतों से बातें करने को वो बेताब थी। खौफ का आलम यह था कि पानी गले से ना उतर रहा था। शाम ढले वो सो गई। मैं खौफज़दा था कि नीचे उतरने की कोई सबील ना हुई तो यहीं टंगी टंगी वो जान की बाजी हार जाएंगी। मेरी ज़िंदगी में फिर क्या बचेगा। पहली बार मेरे अंदर का मर्द अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ। मैं चुपके से नीचे उतरा, मासी रिजवाना से बात की और जितनी रकम मेरे पास थी इससे ईंटें और सीमेंट खरीद लाया। खामोशी से रात भर ईंट पे ईंट रखता रहा। फूंक फटनी शुरू हो गई तो सीढ़ी मुकम्मल हुई। मेरा कुल सरमाया, मुस्तकबिल के सारे ख्वाब इस सीढ़ी की नज़र हो गए। पैसे ख़त्म हो चुके थे। 3000 अभी बाकी था। दिल में मगर एक तरंग थी। सोच रहा था कि माँ को नीचे उतार कर धूप में बिठाऊंगा, के गरम दाने खिलाऊं, कुएं का ताज़ा पानी पिलाऊं। आखिर मैं ऊपर गया और माँ को उठाया। नीचे जाने का सुनकर वो फिर कांपने लगी। जैसे ही बाहर निकली तो इसकी पहली नज़र सीढ़ी पर पड़ी और वो हक्का बक्का रह गई। यकीन के आलम में आंखें फाड़ फाड़ कर वो देखती रही। गो मेरे हाथ में सफाई ना थी। टूटी पीटी 8-10 फुट की सीढ़ी को मगर वो यूं देख रही थी जैसे कोई शाहजहां अपना ताज महल देख रहा हो। ख्वाब के आलम में एक एक कदम उठाती हुई वो नीचे उतरी। ईंटों को हाथ लगा लगा कर देखती रही। कभी वो सीढ़ी पर बैठती, कभी खड़ी हो जाती, कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे आती। फिर इसने मेरा हाथ देखा। रात भर ईंटें जोड़ते जोड़ते वो बर्फ हो चुका था। वो जानती थी कि ये कोई मामूली सीढ़ी नहीं,
اسے معلوم تھا کہ اپنے مستقبل کے سارے امکانات میں نے اس کی نظر کر دیے۔ تب اس کے ہاتھ اٹھے۔ پہلی بار چٹی ان پڑھ عورت اس پر ایک دعا نازل ہوئی۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان بولی، میرا پتر جیوے، تیمے کو پوڑی لائیے، اللہ تے کو پوڑی لاوے۔ میرے بیٹے، جس طرح تو نے مجھے سیڑھی لگائی، اللہ تجھے سیڑھی لگائے۔ میرا سارا خوف یہ سیڑھی کھا گئی تھی۔ مجھ پر توکل نازل ہو رہا تھا، مجھ پر دنائی نازل ہو رہی تھی، مجھ پر عجیب طرح کا اعتماد نازل ہو رہا تھا۔ میں سرمستی کے عالم میں تھا، میں اپنے آپ میں نہ تھا۔ ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، خود روئے گی مگر تمہیں ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کے بھی ماں کو نہ رلانا، ایک چھوٹی سی غلطی پورا عرش ہلا دے گی۔ گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ سب کو معلوم تھا کہ کلثوم 3 دن سے اوپر ٹنگی ہوئی۔ ایک دوسرے سے وہ کہہ رہی تھی، راتوں رات کلثوم کے بیٹے نے یہ سیڑھی بنا دی۔ میری ماں یوں فخر سے سر بلند کیے کھڑی تھی جیسے اس کا بیٹا کوئی جرنیل ہو اور بہت بڑا محاذ فتح کر کے لوٹا ہو۔ مائی سکینہ اپنے بیٹے کو حکمن بولی، کلثوم کے لڑکے کو کام پر لگا، میری بدقسمتی کا دور ختم ہو چکا تھا، مجھے سیڑھی لگ چکی تھی۔ اس نے کہا، قسمت اگر ساتھ نہیں دیتی تو کوئی سیڑھی ڈھونڈو، کوئی سیڑھی ڈھونڈو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو یوں ہی ہمارے سر پر سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔